क्या वजह है कि इस देश में कुछ लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और ये एनर्जी यहां से होते हुए यहां से तो लोग देवियों की मूर्ति चुरा के ले गए। हम तब भी नहीं बोले, लेकिन क्या वजह है कि एक पार्टी की अध्यक्ष इस देश में मूर्तियों की स्मगलिंग करती है। सब तथ्य हैं लेकिन सब चुप है, क्योंकि हाथ कौन डालेगा। तो कहा गया कि भाई हर घर तिरंगा, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पे तो ईडी का लगा हुआ है तिरंगा। तो अभी तो कुछ कहा नहीं है। ये यकीन मानिए, ये जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा, ये आपकी एनर्जी मुझे शक्ति से बुलवा रहा है। मैं अपनी शक्ति से नहीं, इसलिए ये बात मैं कोई अंधविश्वास में नहीं कह रहा। ये जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, न यहां कोई फिल्म शो है, न कोई फिल्म स्टार है, न कोई इंटरटेनमेंट है। लगातार आपके मस्तिष्क को झंझोड़ने वाली बात, आपको बुरी लगने वाली बात आपसे लगातार मैं कर रहा हूं। उसके बावजूद भी आप यहां बैठे हैं, कोई एनर्जी है जो आपको यहां लाई है। इसलिए ये एनर्जी जब फ्लो करके पहुंच रही है, उसी का प्रताप है कि 450 साल से कुछ जिहादियों ने, आताताइयों ने, आतंकियों ने भगवान विष्णु के ऊपर एक मस्जिद बना करके कहा ये ज्ञानवापी मस्जिद है। 450 साल इसी दौर में ये शिवलिंग बाहर आया है। ये उस एनर्जी का कमाल है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर था तो मर्यादा निभाई गई, लेकिन अगर 450 साल के बाद शिवलिंग ने अपनी अच्छी सही जगह बताई है, और आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो ज्यादा आपको साइंटिफिक लगे। बनारस में, काशी में, क्या आपको यह सिर्फ पॉलिटिकल लगता है? एक आदमी जिस राज्य की टोटल गिनती 5.5 करोड़ हो, जो नमक से ज्यादा मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, सब बिजनेस करते हो, उन लोगों ने 1947 में एक गलती की थी। 1947 की उस गलती का प्रायश्चित उस राज्य ने 2014 में करा। ये आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। आपका अगर जहन चलता है और आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है तो वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो जबान ही नहीं जानता, जो खान पान ही नहीं जानता, इस इलाके का नहीं है, वो वहां से चल के काशी से चुनाव क्यों लड़ता है? क्या वजह है? 2 ही चुनाव लड़े और उस काशी के अंदर जिस मंदिर को एक इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ा था, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से सब हो रहा है। मराठाओं की एक बेटी जिसका जीवन काल बड़ा तकलीफ में गुजरा, बहुत कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई, शादी के बाद की मृत्यु हो गई, लेकिन वो रानी थी इंदौर की। सारे राजकाज के काम उसने किए। वो इंदौर से चल करके उस बेटी को उसकी शादी में जो मुंह दिखाई के सिक्के मिले थे, चांदी के, सोने के, जो भी, आप जरा सोचिए कि क्या आज हमारे पास ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। उस इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, कहां इंदौर, कहां मराठा, वहां से चलकर काशी गई और औरंगजेब ने जिस शिव मूर्ति को तोड़ करके ध्वस्त किया था, उस टूटे हुए शिवलिंग को ठीक करके वहां रखा जहां आप पिछले
240 साल से पूजा कर रहे हैं। वहां रखा, पूरा जीर्णोद्धार किया। फिर शिवाजी आए, उन्होंने बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया। ये अहिल्याबाई होलकर को नहीं पता रहा होगा कि 2014 में गुजरात से कोई जीतेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा और फिर उसी काशी की नगरी में जहां बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते। उसको नहीं पता रहा होगा अहिल्याबाई होलकर जी को कि आज अहिल्याबाई होलकर उस मंदिर के ब्राह्मण में एक आदमकद मूर्ति की तरह खड़ी हुई है। ये नहीं पता। 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर के जीर्णोद्धार के बाद उस बनारस काशी के महत्व को समझते हुए जो जीर्णोद्धार इस सरकार के इस मुखिया ने किया है, आप होनी देखिए। आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ। बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ। नहीं, मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ। अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। मैं उसी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पैदा हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। आप सोचिए कि जब उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, वहां आरती सब कुछ चलने लगी। इसे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। मैं शुद्ध रूप से एक साइंस के स्टूडेंट के माध्यम से देखने की कोशिश करता हूं और फिर जब उन्हें आस्थाओं पर कसता हूं तो मुझे लगता है कि सनातन शब्द का अर्थ हमारे यहां गलत समझा। सनातन को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। सनातन शुद्ध साइंस है। सनातन कोई अंधविश्वास नहीं है। उस जमाने अंग्रेजी नहीं थी, इसलिए सनातन कहते हैं। उस सनातन का सिर्फ एक ही तत्व है कि ये जो ब्रह्मांड, जो सृष्टि बनी हुई है, ये 5 तत्वों से बनी है और मेरा और आपका शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिला हुआ है। जब हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमने पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वही 5 तत्वों की पूजा करना। जैसे ही आपसे पूजा का भाव कहा जाता है तो आप उसे विश्वास समझने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अपनी बात एक 5 साल के बच्चे से कैसे कहनी है, एक 15 साल के बच्चे से कैसे कहनी है। इसलिए उन्होंने वो रास्ता निकाला और कहा कि आपको सुबह सुबह उठ करके नहा करके सूर्य देवता के ऊपर पानी चढ़ाना है। क्योंकि उसने देवता का शब्द इसलिए लाया ताकि आप आस्था के कारण जा सकें, क्योंकि वो साइंस आपको कन्वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि साइंस बहुत गूढ़ थी। हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि सूरज को सुबह सुबह, किसी ने कहा कि शाम के सूरज को पानी देना, कभी किसी ने कहा आपसे, क्यों कहा ऋषि मुनि ने? इसलिए कि आप इस कारण से वो काम करें। आने वाला एक दौर आएगा तब इन विधाओं का क्या साइंटिफिक महत्व वो बता देगा। तो दुनिया आपसे कह रही थी कि भारत की 21वीं सदी होगी। ये बात मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं। विदेश के लोग कह रहे हैं कि भारत की 21वीं सदी होगी, लेकिन आप और मैं समझ रहे हैं कि 21वीं सदी होगी तो हर घर में सोना होगा। हम क्योंकि हमारा इससे आगे बढ़ते हैं। ये 2022 के भारत में जो संचार क्रांति हुई है, यही आपकी सदी है। इसी से आपको पता चला कि सुबह सुबह सूरज पे पानी इसलिए चढ़ाना चाहिए कि रात भर ये जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और सुबह की जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है उसी वक्त पूरे जितने भी वनस्पति है सब ऑक्सीजन देना शुरू करती है। वो ऑक्सीजन जब सूरज की किरण से टकराती है और पानी के माध्यम से जब आप डालते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं और उस पानी के बीच में से आपके मस्तिष्क के यहां पड़ती है तो पूरे दिन के लिए आपको जो अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। सिर्फ इतना ही है। ये बता रहे हैं 1958 में नासा नाम की एक दुकान खुली। हमारा आज का बच्चा समझता है कि सब कुछ नासा को पता है। नासा 1958 में बना है। हमारे देश में चले जाइए, आपके शहर में डॉक्टर साहब के परिवार में लोग होंगे, दादी परदादी अगर कहीं मिल जाएं
उसने साइंस नहीं पढ़ी उस दादी ने। नासा नहीं था तब से बता देती थी, बहू कल 9 बजे सूर्य ग्रहण है, खाना बाद में बनाना। उसे आप साइंटिस्ट नहीं समझ रहे थे, उसे समझ रहे थे पता नहीं हमारी दादी बह गई। आज आपको बताया जा रहा है सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है। यह तब का पता है लोगों को। इसीलिए जो 5 तत्व हैं वही सनातन है, वही शाश्वत है। इसलिए मैं उसको दूसरे तरह जोड़ता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो इसका यह भी अर्थ नहीं है कि आप चद्दर ओढ़ के सो जाएं। आज सिर्फ एक ही काम करिए। ये जितने मजहब हैं, पहला तो जो लोग गेरुए वस्त्र में हैं, मंदिरों के अंदर हैं, मंदिरों के बाहर हैं, आश्रमों में हैं, बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, उनसे मेरी शिकायत नहीं है, अर्जी है। मेरी बात साइंस पे है, मैं अंधविश्वास पे नहीं बात करता हूं सिर्फ कहने के लिए। एक ही काम करें, आप आज से सबसे बड़ा दुनिया का झूठ जो हिंदुओं ने बोला है और आपके दुश्मन ने इस तरीके से, आपके शत्रु ने इस तरीके से आपके सामने रखा है कि आप उसको बोलते हैं तो आपको लगता है मैं तो कोई बहुत बड़ी परिभाषा बता रहा हूं, और इस चक्कर में आपने ये कहना शुरू किया। और नेताओं को तो वैसे भी मानता हूं कि कम बुद्धि के होते हैं, बहुत होती नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ज्ञानी है, कुछ है ज्ञानी, ऐसे नहीं है। उसमें से एक नेता है और मैं उसे नेता नहीं मानता, ही इज लाइक माई ब्रदर। और मुझे, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं छोटे मैं नहीं सोचता, मेरी कोई दिन ऐसा नहीं है कभी न कभी उनसे बात होती है। जब मुझे कोई पेच पूछना होता है तो मैं उनसे बात, वो किस पार्टी में है इससे भी कोई मतलब नहीं, वो किस जाति में है उससे मतलब नहीं। 24 कैरेट का साइंटिफिक सनातन है, उसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। 24 इसलिए नहीं कि वो मेरे और उनके बीच में अगर कुछ है तो वो तथ्यों पे, लॉजिक पे, रीजन पे आज के युवाओं को अगर कोई अच्छा मोटिवेट कर रहा है तो सुधांशु त्रिवेदी। इसलिए वो कब राज्यसभा में गए इसका एहसास उनके चेहरे पे नजर नहीं आता है, बल्कि राज्यसभा में भी डिबेट का रुख साइंटिफिक कर देता है खिलाफ। ऐसे हीरोज को चुनिए, दलालों को, चाटुकारों को मत चुनिए जो गाय की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, नेता बन गए हैं, अब बता रहे हैं कि हम राष्ट्र और गाय के लिए काम कर रहे हैं। मत चुनिए। अपना सगा भाई भी हो तो भी उसके खिलाफ खड़े होइए। ये हिम्मत आपको इस पीढ़ी को उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कीमत आपने दी तो ये दलाल सरवाइव कर जाएंगे और अगली पीढ़ी को मत करेंगे। इसलिए आज हमारे यहाँ इकोलॉजी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज ये आज के बच्चों को बहुत बताया जाता है। हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था, लेकिन ऋषि अपनी बात साइंस के माध्यम से कन्वे नहीं कर सकते थे कि समाज में इतना बोध नहीं था। ये शायद उन्होंने इतना करके छोड़ दिया इसलिए कि उनको लगता था कि कभी न कभी कोई न कोई तो बताएगा। तो ये तमाम बातें जिनको हम दकियानूसी मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उन्होंने ही बताया कि धरती पर एकमात्र एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। पूजा करने का यह कतई भाव नहीं था कि उस पेड़ के चारों तरफ कलावा बांध देना और उस पेड़ पे लड्डू चिपका देना ताकि चींटियां खा के उसका तना खोखला कर दें। ये भाव पूजा का था ताकि आप, जिसका भाव पूजा के प्रति आपका हो, जिसको आप आस्था दिखाते हो, उसकी रक्षा करना, इतना ही भाव था। उनको पता था आज हमारे यहाँ एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे करोड़ों रुपया खर्च करके हम बातें कर रहे हैं। उस ऋषि मुनि को पता था कि धरती पे एकमात्र पेड़ है जिसकी रक्षा सबसे ज्यादा करनी चाहिए, उसे पीपल कहते हैं, और पीपल ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम तर्कों पे बात करते नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आप सबने इतनी महान सभ्यता को, इतनी महान परंपरा को
इतने बड़े आदर्शों को चवन्नी चवन्नी छाप लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं और बेच रहे हैं। प्रवचन दीजिए, लेकिन क्या प्रवचन दे रहे हैं? कोई कहता है व्यासपीठ पे बैठ करके कि थोड़ी एक गिलास दारू पी लेनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए भी आप दूसरों को गाली देंगे? अपने बीच में से ऐसे लोगों को धक्के मार के निकालिए। उनमें डर पैदा होना चाहिए कि हम समाज को भ्रमित करके ये 10 पैसे की दुकान नहीं चलाएंगे। आपके पालन पोषण का ठेका नहीं लिया है कि आप हमारे शास्त्रों के बारे में, आप हमारे आदर्शों के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। ये नहीं होगा। अपने गलेबान में बिछा। इसलिए 93 के अंदर संविधान को रौंदते हुए, इसलिए कि मुसलमानों को खुश करना है कि 1992 में आताताई की एक मस्जिद को अयोध्या में कार सवेकों ने गिरा दिया था। उसको खुश करने के लिए बिना किसी तथ्य और तर्क के, बिना किसी डेफिनेशन के एक काम हुआ और कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बिना सवाल करे एक ही दिन में, उसके लिए कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, यह कह दिया गया कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इन्हें विशेष रियायतें देनी है। तो आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। पूरे भारत विधान के किसी कोने, किसी पन्ने में, न पहले में, न बीच में, न आखिरी में शब्द माइनॉरिटी का जिक्र ही नहीं है, न माइनॉरिटी की कोई परिभाषा है। यूएन का चार्टर पढ़ लें, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि माइनॉरिटी की परिभाषा वो होगी कि टोटल पॉपुलेशन का 1.2%, 1.5% जो लोग होंगे वो ही माइनॉरिटी कहलाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया। 35,000 पारसी, 1.25% बौद्ध, 1.5% सिख, 3% ईसाई और 21% मुसलमान माइनॉरिटी में। एक संविधान के पैरेलल एक नया विधान बन गया, करोड़ों रुपए का बजट। इसलिए वोट बैंक अगर बनना भी है तो राष्ट्र के लिए बनिए, अपने लिए मत बनिए। उन्होंने भारत के संविधान की मूल भावना को रौंद करके अपने एकजुट वोट से आपके ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित सब नेताओं को खरीदा और संसद के अंदर उसे पटल पे रख करके अब उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। करोड़ों रुपया उस मंत्रालय के तहत, उस मिनिस्ट्री के तहत 90% पैसा मुसलमान खाते हैं। ना पारसी को 1 रुपया चाहिए, ना सिख को चाहिए, और सिख ने हमेशा दिया है, कभी मांगा नहीं। इनके यहां लोग उतरते चढ़ते रहते हैं। सरकारों के बदलने से किसी कौम का चरित्र मत नापिए। सरकार बनाने न बनाने के अलग मामला होते हैं। अगर नापना ही है और कोई बात रखनी है, हम न पार्टी के लोग हैं न सरकार के लोग हैं। मेरा इंटरेस्ट है सनातनी इकट्ठा होकर जाग जाए। पार्टियों का इंटरेस्ट है कि सनातनी 100 की जगह 500 में बढ़ जाए तो कि हम अपनी दुकान चलाते हैं। इसलिए ये मांग कोई राजनीतिक नहीं थी, न कोई निजी स्वार्थ था। हम आने वाली पीढ़ियों को ये बता सके कि ये जो 2022 में कन्वर्जन की बीमारी है, ये जो सर तन से जुदा करने की बीमारी है, ये नई नहीं है। हमें चचा नेहरू से कोई जाती शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात का सवाल पूछने का अधिकार तो हमको है कि चचा नेहरू आप पैदा हुए, अच्छी बात है, लेकिन चचा नेहरू ये बताओ या उनके कर्णधारों से पूछो कि चचा इस देश के बच्चों ने क्या ऐसा जघन्य अपराध किया था कि आपने अपने जन्मदिन को बाल दिवस घोषित कर दिया। बच्चों से कौन सा वो विशेष लगाव था, वो हमको भी तो पता चले। आपने
कहा लोग इतिहास याद करें न करें, लेकिन बाल दिवस के नाम से याद करेगा। जब बाल दिवस के नाम आप बनाते हैं तो चचा नेहरू का ख्याल आता है, फिर बहुत उनके साथ किससे जुड़े हुए वो ख्याल आएगा, तो फिर आपका मन खट्टा हो जाएगा। अगर बाल दिवस मनाना ही था तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों द्वारा मार दिए गए। 9 साल का जोरावर सिंह और 6 साल का फतेह सिंह, वजीर खान नाम के एक आताताई इस्लामिक जिहादी ने गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहा, अपना धर्म छोड़ो और इस्लाम कबूल करो।